आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। इसका शीर्षक है वेल्थ मास्टरी, द सीक्रेट फॉर्मूला फॉर बिजनेस सक्सेस। और इसकी जो टैगलाइन है वो तो और भी ज्यादा ध्यान खींचती है। पैसे का गेम समझो, बिजनेस का सीक्रेट फॉर्मूला। बिल्कुल। ये शब्द सुनने में बहुत आकर्षक लगते हैं। हाँ, लेकिन आज हम सिर्फ इन शब्दों के मतलब को नहीं समझेंगे, बल्कि इनकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सही बात है कि क्या इन बड़े बड़े दावों के पीछे वाकई कोई ठोस विचार है, या ये सिर्फ मार्केटिंग का कमाल है। बिल्कुल। और यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हमारा काम किसी भी तरह की कोई वित्तीय सलाह देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस इस स्रोत में जो विचार दिए गए हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं। ये वेल्थ मास्टरी या सीक्रेट फॉर्मूला जैसे शब्द देखिए हमें हमेशा आकर्षित करते हैं। हाँ, करते हैं। पर सवाल यह है कि इस स्रोत के हिसाब से इन तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहली लाइन से, पैसे का गेम समझो। जब मैं ये सुनती हूँ तो मेरे मन में एक सवाल आता है। क्या पैसे को खेल समझना उसे खतरनाक नहीं बना देता? मतलब खेल में तो हार जीत लगी रहती है, पर यहाँ तो किसी की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पर लग सकती है। ये बहुत वाजिब सवाल है। और अच्छी बात यह है कि स्रोत इस पर सीधे तौर पर बात करता है। अच्छा। उसके अनुसार पैसे को गेम कहने का मतलब उसे लापरवाही से लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे एक रणनीतिकार की नजर से देखना है। रणनीतिकार मतलब? देखिए, ज्यादातर लोग पैसे के मामले में डिफेंस खेलते हैं। डिफेंस जैसे कि नौकरी करना, पैसा बचाना। हाँ, नौकरी करना, पैसा बचाना, खर्च कम करना, ये सब जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको सिर्फ गेम में बनाए रखता है, जिताता नहीं। अच्छा, तो ये डिफेंस और ऑफेंस वाली बात हो गई, जैसे क्रिकेट में होता है। बिल्कुल। क्या बात है? मतलब सिर्फ विकेट बचाना काफी नहीं है, आपको रन भी बनाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। स्रोत यही कहता है कि गेम को समझने का असली मतलब है ऑफेंस खेलना सीखना। और ऑफेंस का मतलब है वैल्यू बनाना, मौके ढूंढना और हाँ, सोचे समझे जोखिम लेना। सोचे समझे जोखिम। जो खिलाड़ी डरकर मैदान से बाहर बैठा रहेगा वो तो कभी नहीं जीतेगा, है ना? तो यहाँ डर को रणनीति में बदलने की बात हो रही है। और इसके लिए सबसे जरूरी है ये समझना कि आप कौन सा गेम खेल रहे हैं और उसके नियम क्या हैं। क्या इसका कोई उदाहरण, मतलब कोई असल दुनिया का उदाहरण है स्रोत में? क्योंकि ये बातें सुनने में थोड़ी किताबी लग रही हैं। हाँ, बिल्कुल है। एक बहुत अच्छी केस स्टडी दी गई है। एक छोटी सी कॉफी शॉप की कहानी है। ओके। वो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल चेन के ठीक सामने खुली थी। अब सोचिए, अगर वो कॉफी की कीमत या वैरायटी पर मुकाबला करती तो वो तो हार जाती, पक्का हार जाती। बिल्कुल। वो एक ऐसा गेम था जिससे वो जीत ही नहीं सकती थी। तो उसने क्या किया? उसने गेम ही बदल दिया। दिलचस्प है, कैसे बदला? उसने खुद को कॉफी बेचने की जगह के तौर पर नहीं देखा। उसने खुद को पड़ोस का तीसरा अड्डा बनाया। तीसरा अड्डा मतलब घर और ऑफिस के बाद? हाँ, घर और ऑफिस के बाद लोगों के मिलने की जगह। उन्होंने आरामदायक सोफे लगाए, मुफ्त वाईफाई दिया और लोकल कलाकारों के लिए एक छोटा सा कोना बना दिया। वाओ! अब उनका मुकाबला सिर्फ उस बड़ी कॉफी शॉप से नहीं था। उनका मुकाबला पास के पार्क या कम्युनिटी सेंटर से था। उन्होंने अपने लिए एक नया खेल का मैदान बना लिया, जिसके नियम उन्होंने खुद तय किए। सही पकड़ा। और यहाँ उनका स्कोरबोर्ड सिर्फ दिन की बिक्री नहीं थी, उनका स्कोरबोर्ड था कि कितने लोग वहां घंटों बिताते हैं। वाओ! तो गेम समझो का असली मतलब ये नहीं है कि मौजूदा नियमों को रट लो, नहीं, बल्कि ये समझो कि क्या तुम अपने लिए एक नया गेम बना सकते हो। ये तो सोच का पूरा नजरिया ही बदल देता है। यही इसका सार है। आप आंखें बंद करके दौड़ में शामिल नहीं हो रहे हैं। आप पहले रुक कर सोच रहे हैं कि ये दौड़ कहाँ जा रही है और क्या कोई छोटा बेहतर रास्ता है जो मंजिल तक पहुंचता हो। लेकिन इस तरह से खेलने और लगातार जीतने के लिए सिर्फ एक दो अच्छी चालें चलना काफी नहीं होता। तो मतलब ये सिर्फ खेलने की बात नहीं है, बल्कि खेलते खेलते बेहतर होने की बात है। शायद यही वो मास्टरी है जिसकी बात शीर्षक में की गई है। बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो मास्टरी मतलब महारत, ये शब्द सुनने में बहुत बड़ा और थोड़ा डरावना भी लगता है। ऐसा लगता है कि ये तो बस कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही है। और स्रोत इस धारणा को भी चुनौती देता है। उसके अनुसार वेल्थ मास्टरी का मतलब सब कुछ जानना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये मुझे स्रोत में दी गई एक शेफ की कहानी याद दिलाता है। एक ऐसा शेफ था जिसने 20 साल तक सिर्फ एक ही डिश बनाई। बस एक डिश? हाँ, बस एक। लोग मजाक उड़ाते थे कि उसे और कुछ बनाना ही नहीं आता, लेकिन असल में उसने उस एक डिश पर ऐसी महारत हासिल कर ली थी कि दुनिया भर से लोग सिर्फ वही खाने आते थे। क्या बात है! तो ये गहराई की बात है, फैलाव की नहीं। बिल्कुल।
स्रोत इसे 80-20 मास्टरी का सिद्धांत कहता है। 80-20 मतलब पेरेटो प्रिंसिपल। हाँ, वही। व्यापार या निवेश में सफलता के लिए आपको 100 अलग अलग चीजों में औसत होने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन 20% जरूरी स्किल्स या कामों को पहचानना है जो 80% नतीजे देते हैं। एग्जैक्टली और फिर उन पर महारत हासिल करनी है। किसी के लिए सेल्स हो सकता है, किसी के लिए प्रोडक्ट डिजाइन, तो किसी के लिए कैपिटल मैनेजमेंट। ये एक बहुत ही मतलब काम का विषय है। तो मास्टरी का मतलब हर विषय का विशेषज्ञ बनना नहीं है। नहीं, बल्कि ये जानना है कि आपकी गेम के लिए सबसे जरूरी क्या है और फिर उस पर अपनी पूरी ताकत लगा देना। सही पकड़ा आपने। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम? हाँ। देखिए, लॉटरी जीतने वाला अमीर बन सकता है, लेकिन उसके पास मास्टरी नहीं होती, इसलिए वो पैसा अक्सर चला जाता है। बात तो सही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने मास्टरी से एक सफल बिजनेस बनाया है, अगर उसका सब कुछ छीन भी लिया जाए तो भी वो दोबारा खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसे वो सिस्टम बनाना आता है। तो दौलत कमाना एक घटना हो सकती है, पर दौलत पर महारत हासिल करना एक कला है, एक कौशल है। ठीक है, तो हमने गेम को समझने की बात की, फिर उस गेम में मास्टरी हासिल करने की। अब उस हिस्से पर आते हैं जिस पर मुझे सबसे ज्यादा शक है, द सीक्रेट फॉर्मूला। हाँ, ये तो होना ही था। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बस एक मार्केटिंग की चाल है। क्या इस स्रोत में वाकई कोई ऐसा फॉर्मूला है जो नया हो, या ये वही पुरानी बातें हैं जिन्हें नए तरीके से पेश किया गया है? आपका शक करना लाजमी है, क्योंकि ये शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है ना। बहुत ज्यादा। लेकिन स्रोत के अनुसार ये फॉर्मूला किसी जादुई मंत्र के बारे में नहीं है। ये सोच के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली बदलाव के बारे में है, जिसे वो वैल्यू इन्वर्जन कहता है। वैल्यू इन्वर्जन, मूल्य का उल्टाव, ये क्या है? ज्यादातर लोग या बिजनेस इस सवाल से शुरू करते हैं, मैं और पैसा कैसे कमा सकता हूं, या मैं क्या बेच सकता हूं। एक सीधा सवाल है। हाँ, यही तो सब सोचते हैं। वैल्यू इन्वर्जन इस सवाल को पूरी तरह से पलट देता है। ये कहता है कि शुरुआत इस सवाल से करो, मेरे ग्राहक की जिंदगी में ऐसी कौन सी गहरी अनसुलझी समस्या या निराशा है जिसे वो अब अपनी किस्मत मान चुका है। एक मिनट, तो ये फॉर्मूला पैसे से शुरू ही नहीं होता? नहीं, ये तो समस्या से शुरू होता है। यही इसका रहस्य है। फॉर्मूला ये है कि पैसा उस समस्या को किसी और से बेहतर तरीके से सुलझाने का एक नतीजा है, लक्ष्य नहीं। हाँ। स्रोत कहता है कि जब आप किसी ऐसी समस्या को हल करते हैं जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, तो आप मुकाबले से ही बाहर हो जाते हैं। आप अपने गेम के नियम खुद बनाते हैं। तो ये फॉर्मूला किसी वित्तीय इंजीनियरिंग के बारे में नहीं है? नहीं, बल्कि एक तरह की गहरी सहानुभूति और ग्राहक को समझने के बारे में है। बिल्कुल। स्रोत इस फॉर्मूले को 3 हिस्सों में तोड़ता भी है। अच्छा, क्या है वो हिस्से? पहला है अदृश्य समस्या को पहचानो। ऐसी निराशा या तकलीफ ढूंढो जिसे लोग रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानकर सह रहे हैं। ओके। दूसरा, वैल्यू इन्वर्जन लागू करो। अपने पूरे बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ उस एक समस्या को हल करने के इर्द गिर्द बनाओ। आपका हर फैसला इसी से तय होगा। ठीक है। और तीसरा? और तीसरा है मास्टरी इंजन बनाओ। मतलब अपनी 80-20 मास्टरी वाली स्किल्स का इस्तेमाल करके उस समाधान को लगातार और भरोसेमंद तरीके से देने के लिए एक सिस्टम तैयार करो। तो सीक्रेट शायद इसलिए है क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक सोच के उल्टा है। हम हमेशा अपने फायदे के बारे में पहले सोचते हैं, जबकि ये फॉर्मूला कहता है कि ग्राहक के फायदे को पहले रखो, तुम्हारा फायदा अपने आप हो जाएगा। शायद यही बात है। ये इतना सरल है कि ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। संभवतः। और रहस्य शायद फॉर्मूला के हिस्सों में नहीं, बल्कि उन्हें एक साथ एक समग्र नजरिए से लागू करने में है। फॉर्मूला गुप्त इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसे लागू करने के लिए जिस अनुशासन और धैर्य की जरूरत है, मतलब पहले वैल्यू देना और फिर मुनाफे की उम्मीद करना। हाँ, वो आज की तेज रफ्तार दुनिया में बहुत दुर्लभ है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज हमने वेल्थ मास्टरी के स्रोत के आधार पर देखा कि ये सिर्फ आकर्षक नारों से कहीं बढ़कर है। ये तो व्यापार और दौलत को देखने का एक पूरा ढांचा पेश करता है। हाँ, ये एक मानसिकता में बदलाव की बात करता है। सबसे पहले पैसे को एक गेम की तरह देखो, ताकि तुम डरने की बजाय रणनीति बना सको। फिर उस गेम में हर चीज पर नहीं, बल्कि कुछ जरूरी चीजों पर मास्टरी हासिल करो। और आखिर में इन सबको एक सीक्रेट फॉर्मूला के तहत इस्तेमाल करो, जो पैसे से पहले ग्राहक की अनसुलझी समस्या को रखता है। इसका जो मुख्य विचार है वो परिप्रेक्ष्य में बदलाव लाना है। मतलब अर्थव्यवस्था में एक निष्क्रिय भागीदार होने के बजाय एक सक्रिय
और रणनीतिक खिलाड़ी बनना। हाँ, एक ऐसा खिलाड़ी जो खेल के नियमों को समझता है और जरूरत पड़ने पर अपने लिए नए नियम बनाता है। और ये एक उम्मीद जगाने वाला विचार है ना? ये बताता है कि वित्तीय सफलता सिर्फ भाग्य या विशेषाधिकार की बात नहीं है, बल्कि यह एक कौशल है। हाँ, एक कौशल है जिसे एक सोच और एक सिस्टम के जरिए सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह स्रोत व्यापार के लिए एक गुप्त सूत्र का दावा करता है। इसने मुझे एक विचार के साथ छोड़ दिया है। अगर स्रोत एक फॉर्मूला देता है लेकिन हर बाजार और हर ग्राहक अलग होता है, तो क्या असली मास्टरी उस फॉर्मूले को आंख बंद करके लागू करने में है या ये समझने में है कि उसे कब और कैसे अपनी स्थिति के हिसाब से बदलना है? दिलचस्प सवाल है। क्या असली रहस्य ये है कि आपको पहले फॉर्मूला सीखना पड़ता है ताकि आप बाद में उसे तोड़ना सीख सकें?